फातिमा से कहता है, ए माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा, अगर मैंने कभी आपको तकलीफ पहुंचाई है तो माँ मुझे माफ कर देना, माँ मुझे माफ कर देना। माँ अगर मैंने कभी गलती है तो मेरी गलतियों को माफ कर देना। माँ कहती है, बेटा अब्दुल कादिर, तूने कभी मुझे तकलीफ तो ना दी है, बेटा कभी तूने मुझे कभी मेरे सामने कोई गलती तो ना की है। अल्लाह पर सरकार गौसे आदम कहते हैं, ए माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा, सुनो सुनो, जब मैं आपके पेट के अंदर था तो मैंने आपको तकलीफ दी थी, मैंने आपको परेशान किया था। सैयदा उम्मुल खैर फातिमा कहती है, बेटा अब्दुल कादिर तूने कब मुझे तकलीफ दी थी? अब सैयद अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, हमारे आपके बड़े पीर गौसे आदम कहते हैं, ए माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा, सुनो सुनो, जब मैं आपके पेट के अंदर था हमारे घर के दरवाजे पे आकर के एक फकीर ने भीख का सवाल किया था। ए माँ, आप उस फकीर को भीख देने के लिए दरवाजे पे कहीं थी, आप उस दरवाजे को खोलने जा रही थी, आपके पेट में अचानक दर्द का एहसास हुआ था। सैयदा उम्मुल खैर फातिमा कहती है, हाँ बेटा अब्दुल कादिर, मैं जैसे ही दरवाजा खोलने जा रही थी मेरे पेट में अचानक दर्द का एहसास हुआ था और मैं दरवाजा खोल ना पाई थी, वहीं पे बैठ गई थी। सरकार गौसे आदम कहते हैं, माँ आपके पेट में अचानक दर्द का एहसास कैसे हुआ था? सैयदा उम्मुल खैर फातिमा कहती, बेटा कैसे? गौसे आदम कहते, माँ मैं आपके पेट के अंदर अपना पंजा मारा था, इसलिए दर्द का एहसास हुआ था, आप दरवाजा खोल ना पाई थी, आप वहां बैठ गई थी। सैयदा उम्मुल खैर फातिमा अब्दुल कादिर से कहती है, बेटा क्यों तूने मेरे पेट में अपना पंजा मारा था? अब गौसे आदम फरमाते हैं, ए माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा, जिस दरवाजे के कुंडली को आप खोलने जा रही थी उस दरवाजे की कुंडली पे बिच्छू बैठा हुआ था, अगर आप उस कुंडली पे हाथ रखती वो बिच्छू आपको डस लेता, इसलिए मैंने आपके पेट में अपना पंजा मारा था। माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा कहती है, ए बेटा अब्दुल कादिर, तू मेरे पेट के अंदर रख करके उस दरवाजे के कुंडली पर बैठे हुए बिच्छू को तू देख रहा था। गौसे आदम कहते हैं, माँ मैं सिर्फ उस बिच्छू को नहीं बल्कि आपके पेट के अंदर रह करके पूरी दुनिया के हालात से मैं वाकिफ हो रहा था, आगाह हो रहा था। यहाँ से पता चला जब अल्लाह ने गौसे आदम को इतना पावर अता किया है तो मदीने वाले मुस्तफा के पावर का आलम क्या होगा? जब तो पढ़े लिखे इमाम पुकार उठते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वाक़ात गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह ए मुस्तफा के दीवानों, इसलिए आपको हमें चाहिए कि गौसे आदम के नक्श कदम पे चले। गौसे आदम ने हमें जो पैगाम दिया है उस पैगाम पे हम अमल करने की कोशिश करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साहिब, यहाँ पर अगर 100 आदमी है, इसमें से 80 आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, 20% लोग नमाज पढ़ते हैं। मेरी बहनें आप भी यहाँ पे आई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप जलसे में आती है, हजरत हाफिज व कारी मेहर रजा साहब ने जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया है। यहाँ सबसे बेहतर तरीका यही है कि इज्तिमाई तौर पर जलसा करा करके लोगों को जमा करके इस्लाम की तबलीग किया जाता है, इस्लाम आप तक पहुंचाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, नमाज से आप दूर क्यों भाग रहे हैं? आप सब काम तो करते हैं लेकिन नमाज पढ़ने से हम पीछे हटे हुए हैं। बताओ हमारे घर में कहां से बरकत होगी साहिब? अगर हम और आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह फरिश्तों के जरिए हमारे घर में बरकतें नाज़िल फरमाएगा। अगर हम नमाज के पाबंद हो जाएंगे, अल्लाह हमारे घर को मुसीबतों से महफूज रखेगा। अगर हम नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह पाक हमारी कमाई में बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमाएगा। इसलिए नमाज की पाबंदी करो। मेरी बहन आप भी नमाज पढ़ा करो, आप भी नमाज पढ़ा कीजिए। सरकार गौसे आदम है, एक शख्स दौड़ा दौड़ा आता है, गौसे आदम की बारगाह में अर्ज करता है, एक गौसे आदम हमारे घर में कोई बरकत नाम की चीज नहीं है, हम
कमाते तो बहुत है लेकिन मेरे घर में बरकत नाम की चीज नहीं है। सरकार गौसे आजम ने कहा था बताओ तेरे घर कहाँ है? उसने कहा मेरा घर रास्ते के किनारे में है। उसने सोचा कि गौसे आजम पानी में दम करके देंगे, गौसे आजम ताबीज हमें देंगे, गौसे आजम हमें गंगा देंगे, लेकिन गौस ने फरमाया बता तेरा घर जो सड़क के किनारे पे है, बता तेरे घर के दरवाजे पे पर्दे लगे हैं कि नहीं? उसने कहा था ए अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम हमारे घर के दरवाजे पे पर्दे लगे नहीं है। गौसे आजम ने ताबीज ना दिया, गौसे आजम ने पानी में दम करके ना दिया, गौसे आजम ने कोई गंडा नहीं दिया, बल्कि गौस ने कहा था जा आज ही अपने घर के दरवाजे पे पर्दे लगा दे। वो शख्स घर जाता है अपने घर के दरवाजे पे पर्दे लगा देता है। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, अब परेशानी खत्म होती जा रही है, मुसीबतें टलती जा रही है, कमाई में बरकत नहीं थी, दिन खत्म होता जा रहा है। 10 दिन 15 दिन खत्म हो गए, पर्दा लगा के 15-20 दिन हो गए, अब कमाई में बरकतें हो रही है। 40 दिन हुआ, अब घर में अच्छी खासी बरकत हो गई, घर में अच्छे खासे पैसे जमा हो गए, अच्छी खासी रकम आ गई। 40 दिन के बाद ये इंसान गौसे आजम की बारगाह में जाता है और तोहफे पेश करता है। तोहफा पेश करने के बाद कहता है ए गौसे आजम ये तो बताए 40 दिन पहले आपके पास हम आए थे, मेरे घर में बरकत नाम की कोई चीज ना थी, मैं आपसे ताबीज लेने के लिए आया था, मैं सोच रहा था कि आप ताबीज देंगे घर में बरकत हो जाएगी, पानी में कम कर देंगे तो हमारे घर में बरकतें होगी, अगर आप गंडा दिए होते तो मेरे घर में तरक्की हो जाती, लेकिन आपने ताबीज भी ना दिया था, आपने हमें पानी में दम करके भी ना दिया था, आपने हमें गंडा भी ना दिया था, बस आपने मुझसे ये कहा था जा घर के दरवाजे पे पर्दे लगा दे। आखिर इस पर्दे के पीछे रात क्या है? बात समझ में आ रही है? सारे लोग हाथ उठाए कह दे या रसूल अल्लाह, सारे लोग कहे लब्बैक या गौसे आजम, अल मदद गौसे आजम, अल मदद गौसे आजम, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी पहले पैगाम लेकर के जाना भाई, पैगाम लेकर के जाना। आज तक आप क्या थे, अब आज तक इस जिंदगी को ना देखना, इस जलसे से आप जाएंगे तो कल के आप क्या करेंगे फैसला आपको करना है। नमाज पढ़ना नहीं आता है, हजरत कारी मेहर रजा के पास आए, इंशाअल्लाह आपको नमाज सिखा देंगे। आपके इलाके के इमाम मौजूद है, इनसे जाकर के आप नमाज सीखे। आपके इलाके में कोई आलिमा होगी, आपके इलाके में कोई आलिमा फादिला होगी, उनका आप इस्तेमा हफ्ते में रखे, बस उससे कहे कि नमाज सिखाए, इंशाअल्लाह आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। उसने कहा था ए गौसे आजम, उस पर्दे के पीछे रात क्या है? आपने पर्दा लगाने के लिए बोला, मेरे घर से परेशानियां खत्म हो गई, मुसीबतें टल गई, बरकतों का नज़ूल शुरू हो चुका है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया था सुन तेरा घर रास्ते के किनारे पे है और तुम्हारे घर के दरवाजे पे पर्दा लगा नहीं था। जब बेनमाजी का गुजर उस रास्ते से होता था तो बेनमाजियों की निगाह तुम्हारे घर पे पड़ती थी, तो इन बेनमाजियों की निगाह पड़ने की वजह से तेरे घर से चैन और सुकून खत्म हो जाता था, बरकतें खत्म हो जाती थी। बेनमाजी की निगाह पड़ने की वजह से तेरे घर में नौसत आ जाती थी। अल्लाह अकबर, अगर घर के अंदर बेनमाजियों की निगाह पड़ जाए तो उस घर से बरकतें खत्म हो जाए, मुसीबतें आ जाए। आप बताएं जिस घर में खुद बेनमाजी रहे, अगर औरतें बेनमाजी है, अगर वो खुद उस घर में रहती है, मेरी बहनें बेनमाजी है उस घर में खुद रहती है, मेरा भाई बेनमाजी है उस घर में खुद रहते हैं, बताओ तुम कितने भी कमा लो तुम्हें सुकून नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। तू नमाज पढ़, अल्लाह ताला तुझे सुकून की जिंदगी अता कर देगा। आज इंसान सोचता है सुकून कहाँ मिलेगा, आज इंसान अरबों में खेलता है, कहता है सुकून कहाँ मिलेगा। हजरत कारी मेहर के पास जाता है, हजरत मेरे पास तो दौलत बहुत है लेकिन हम सुकून तलाश कर रहे हैं, सुकून हमें नहीं मिल पा रहा है। अल्लाह अकबर, लोग कहते हैं मैं दिन का 1000 कमाता हूँ, हजरत मुझे सुकून नहीं मिल पा रहा है। लोग कहते हैं तीनों टाइम हम खाते हैं, सुबह का नाश्ता भी
بھی کرتے ہیں, دوپہر کا کھانا بھی کھاتے ہیں, رات کا کھانا بھی کھاتے ہیں, لیکن سکون نام کی چیز نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اب سکون نہیں مل رہا ہے, اربوں خربوں کا مالک ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو اربوں خربوں کی کوٹی ہے, بنگلہ ہے, لیکن اب دنیا میں جی نہیں لگتا ہے, اب میں جینا نہیں چاہتا ہوں. ایک بہت بڑی سنگر نے کہا تھا کہ میرے پاس اربوں خربوں کی دولت ہے, خربوں روپے کا بنگلہ بمبئی کی سرزمین پہ ہے, لیکن اب دنیا میں من نہیں لگتا, اب دنیا میں جینا نہیں چاہتی ہوں, دنیا میں سکون نہیں ملتا ہے. وہ کہتی ہے میں مرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر, دیکھیں آپ, انسان امریکہ میں رہے, وہ کہتا ہے سکون کہاں ہے. انسان گھومنے کے لیے نیو یارک چلے جاتا ہے, سوچتا ہے سکون وہاں ملے گا, جاتا ہے سکون وہاں بھی نہیں ملتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ ہم فلانا جگہ چلے جائیں گے, پورے ورلڈ کا ہم معائنہ کریں گے, سکون تلاش کرتا ہے, سکون نہیں ملتا ہے. مسلمان یاد رکھنا, سکون کہاں ملتا ہے. آپ کو پیسے سے سکون نہیں ملنے والا, اربوں خربوں کے کھیلنے والا آپ کو سکون نہیں ملنے والا, پوری دنیا کا ٹور کرنے والا کہیں پہ سکون نہیں ملنے والا. چاہے افغان چلے جاؤ وہاں سکون نہیں ملے گا, امریکہ کینیڈا چلے جاؤ سکون نہیں ملے گا, لندن انگلینڈ چلے جاؤ سکون نہیں ملے گا. علماء موجود ہے, سکون پھر کہاں ملے گا. چلو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن بتا تو صحیح سکون کہاں ملے گا. ہمارے پاس اربوں روپے ہیں, پیسے سے سکون نہیں ملتا, اے سی لگی ہے سکون نہیں ملتا, فارچونر گاڑی ہے سکون نہیں ملتا. قرآن بتا تو صحیح آخر سکون کہاں ملے گا. ہم امریکہ گئے وہاں سکون تلاش ہم نے کیا, سکون وہاں بھی نہ ملا. ہم انگلینڈ گئے وہاں بھی سکون نہ ملا. قرآن بتا تو صحیح آخر سکون کہاں ملتا ہے. تو قرآن پپانگے قوم مسلم سے کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور تو سکون چاہتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہی تیرے دل کو سکون مل سکتا ہے. اس لیے اللہ کا ذکر کیا کرے, اللہ کی تسبیح پڑھا کرے, نماز پڑھا کرے. نماز پڑھو گے کامیابی مل جائے گی, نماز پڑھو گے سکون کی زندگی جیو گے, نماز پڑھو گے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا. میری پہلے بات آئی ہے سن لے, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ کی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے لے کے جاتی ہے, جیسے استاد نے بسم اللہ پڑھایا غوث اعظم بسم اللہ پڑھتے ہیں, قرآن شریف پڑھتے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, آپ کے استاد نے کہا تھا اے عبد القادر میں نے تو تم کو بسم اللہ پڑھایا لیکن آپ تو قرآن شریف پڑھتے چلے جا رہے ہیں. عبد القادر جیلانی قرآن پڑھتے پڑھتے 18ویں پارے کو جب ختم کرتا ہے وہاں پہ جا کے رک جاتا ہے. استاد تک رہے ہیں. استاد نے کہا تھا اے عبد القادر تم نے 18 پارہ قرآن کو کہاں یاد کیا. تو عبد القادر نے کہا تھا اے میرے استاد سنو, میری ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ 18 پارہ قرآن کی حافظہ ہے, میں اس کے پیٹ کے اندر تھا. میری ماں برتن دھوتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی, میری ماں چلتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی, میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی. میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر کے 18 پارہ سن سن کر میں پیٹ ہی میں حافظ بن چکا ہوں. اللہ اکبر. اس لیے اے میری بہنیں, سرکار غوث اعظم کی ماں کے نقش قدم پہ چلو. اگر آپ کے بچے ہیں نا, آپ کے بچوں کو اچھی تربیت ہے, اپنے بچوں کو صحیح پرورش ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے ایک بات پہلے چھیڑا تھا کہ آپ کا بیٹا 18 سال کا ہے, انسان پریشان ہے, کہتا ہے میرا بیٹا شرابی بنتا جا رہا ہے, میرا بیٹا بگڑتا جا رہا ہے, میرا بیٹا نہ جانے غلط کاموں کی طرف ملوث ہوتا جا رہا ہے. اس کا ذمہ دار کون؟ آپ اور ہم ہے. اور ایک بات میں بتا دو میری بہنیں, آپ کو بھی ایک چیز بتا دو, اپنے بچوں کے سامنے کبھی اپنی بیوی کو گالی نہ دینا, میری بہن کبھی شوہر کو گالی نہ دینا. اگر بچے کے سامنے ماں باپ آپس میں جھگڑیں گے تو یاد رکھنا ان بچوں کے اوپر ماں باپ کے جھگڑے کا اثر یہ پڑتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بگڑ جاتا ہے, اس بچے کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے. ماں باپ جیسا کرے گا بیٹا ویسا ہی بنے گا, ماں باپ جیسا کرے گا بیٹی اسی راستے پہ جائے گی. یاد کرنا, ایک اجمالی طور پر سن لے, رمضان کے مہینے میں آپ نماز پڑھتے ہیں, گھر میں مصلی بچھا کر آپ نماز پڑھتے ہیں, چھوٹا سا بچہ دوڑا دوڑا آتا ہے, وہ بیٹا جیسے ہی دیکھتا ہے کہ باپ سجدے میں جا رہا ہے, چھوٹا بیٹا بھی سجدے میں جاتا ہے, باپ رکوع میں
जाता है तो बेटा भी रुकू में जाता है। माँ नमाज पढ़ने लगती है रमजान के महीने में या दीगर दिनों में नमाज पढ़ती है, छोटा सा बच्चा दौड़ा दौड़ा आता है, माँ जिस तरीके से रुकू में जाती है बच्ची भी वैसी ही जाती है। माँ जिस तरीके से क़याम करती है बच्ची भी उसी तरीके से क़याम करती है। माँ जिस तरीके से सजदे में जाती है बच्चा और बच्ची दोनों उसी तरीके से सजदा किया करते हैं। तो बताओ जब आपके बच्चे बचपन में आपको नमाज पढ़ते हुए देखते हैं तो आपके बच्चे भी आपके नक्श कदम पे चला करते हैं। जब माँ बाप आपस में गाली गलौज करेंगे तो फिर आप अपने बेटे से वफा की उम्मीद न रखें। अगर माँ बाप अपने आपस में गाली गलौज करेंगे तो फिर आप अपनी बेटी से वफा की उम्मीद न तूतों की सदा आपके बेटे के जिंदगी में इस तरीके से ये आएगा कि आपका बड़ा बेटा बड़ा होकर के आपका मुखालिफ बन जाएगा, आपकी बेइज्जत भी करता हुआ नजर आएगा। इसलिए ए मेरी माँ बहने, बच्चों की सही परवरिश किया करे, सही तरबियत किया करे। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक ऐसा शख्स है, अल्लाह पाक पर जब तबीयत चाहती ना, बस इस चीज को मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ताकि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कैसे रोशन करेंगे यहाँ से आप खुद सबक लें। अल्लाह पर ऐसा नौजवान है, एक बहुत बड़ी फौज की जमात आपके पास थी। अगर आपकी ख्वाहिश होती कि मुझे वर्जिश करने की तबीयत है, वो अपनी फौज से कहता ए मेरी फौज आज पिंजरे का दरवाजा खोल दो, मैं वर्जिश करना चाहता हूँ, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक पर फौज जैसे ही दरवाजा खोलता यानी पिंजरे का, ये नौजवान उसके अंदर चला जाता। जानते हो ये किसके साथ प्रैक्टिस करता था, किसके साथ वर्जिश करता था? ये नौजवान शेर के साथ वर्जिश करता था, ये नौजवान शेर के साथ लड़ता रहता था। पिंजरा का दरवाजा फिर बंद कर देता, ये अंदर लड़ते रहता। अल्लाह अकबर, इसका एक मामूल यही बना हुआ था। एक दिन ये नौजवान पिंजरे के अंदर जाता है, बाहर से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। अब शेर के साथ लड़ रहा है, शेर इसके तरफ लपक लपक के आ रहा है, ये शेर के साथ लड़ रहा है। आखिरकार इस नौजवान को जज्बा आया, इस नौजवान ने शेर के ऊपर वाले जेबरे को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से शेर के नीचे वाले जेबरे को पकड़ा और जलाल में आकर के यानी जज्बे में आकर के ये नौजवान शेर को फाड़ डाला। शेर को फाड़ना था। अब सारे लोग जमा हो गए। अब सारे लोग जमा होने के बाद आपस में ये गुफ्तगू करने लगे कि इस नौजवान की मां ने इस बच्चे को कौन सी ग़िज़ा खिलाई होगी, कौन सा खाना खिलाई होगी। अल्लाह पाक पर लोग जमा हो गए। अब उस नौजवान की मां से जाकर के कहने लगता है, ए नौजवान की मां बता, तेरे बेटे के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई? तेरे बेटे ने शेर को फाड़ डाला है। तूने अपने बेटे को कौन सी ग़िज़ा बचपन में खिलाई थी? तूने अपने बेटे को कौन सा खाना दी थी जिसकी बुनियाद पर इसके अंदर इतनी ताकत आ गई है, जिसके वजह से इसके अंदर इतनी ताकत और जुर्रत आ गई है? तो उस नौजवान की मां ने कहा था, ए दुनिया वालों सुनो, मैंने अपने बेटे को कोई अच्छी ग़िज़ा तो ना दी थी, मैंने अपने बेटे को कोई अच्छा खाना तो ना खिलाई थी, लेकिन जब मेरा बेटा टीपू सुल्तान दूध पीने के पीरियड से गुजर रहा था, जब मेरे बेटे को भूख लगती, दूध पीने की बेटे को ख्वाहिश होती, दूध पीने के लिए मेरा बेटा रोता, मैं समझ जाती कि टीपू सुल्तान को भूख लग गई है, वो दूध पीने को मांग रहा है, इसलिए वो रो रहा है, भूख लग चुकी है। टीपू सुल्तान की मां ने कहा था, अगर मैं बेवजू रहती, मेरा बेटा टीपू सुल्तान रोता रहता, पहले मैं वजू बनाती, फिर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 11 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ती, फिर अपने बेटे टीपू सुल्तान को मैं दूध पिलाती थी। टीपू सुल्तान की मां ने कहा था, ए दुनिया वालों सुनो, मेरे बेटे टीपू सुल्तान को कोई अच्छी ग़िज़ा या कोई अच्छा खाना खाने की वजह से ये ताकत नहीं, बल्कि मेरे बेटे टीपू में अगर ये ताकत आई है तो दुरूद पाक की बरकत है, दुरूद पाक की बरकत है। इसलिए तो किसी ने कहा है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरी बहने, अगर आपके बच्चे दूध पीने के पीरियड से गुजरते हो तो बेटे को दूध पिलाते हुए आप टीवी ना
دیکھنا، دوسروں کی غیبت نہ کرنا، دوسروں کی چغلخوری نہ کرنا، بلکہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے اب مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھتے رہنا، نبی کی نعت پڑھتے رہنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ جو اس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کرے گی، اس کا بچہ بڑا ہو کر ولی تو نہیں بن سکتا، لیکن وہ بچہ عاشق غوث آدم ضرور بنے گا، عاشق غریب نواز ضرور بنے گا، عاشق اعلیٰ حضرت ضرور بنے گا، عاشق مجاہد ملت بنتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جب تو کہا تھا، جب تک بکے نہ تھے مجھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ لوگوں، آپ نے سرکار غوث آدم کی محفل کا انعقاد کیا ہے، اللہ پاک اس محفل کے صدقے آپ کی ہماری حاضری کو قبول عطا فرمائے۔ اللہ پاک سرکار غوث آدم کے صدقے آپ کی ہماری حاضری کو چلنے دیا جائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا